नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसानों की ही खबर के साथ। आज सिंघू बॉर्डर तनावपूर्ण रहा। अपने आप को आसपास के गांव का बता रहे करीब 200 अराजक तत्वों और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जो दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल तक जिन लोगों को पैदल भी नहीं जाने दे रही थी, वहीं पर अराजक तत्वों को प्रदर्शन के करीब जाने दिया। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिंघू बॉर्डर सुबह से ही छावनी में बदल गया। पुलिस ने लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर पैदल भी किसानों के प्रदर्शन स्थल तक जाने पर रोक लगा रखी थी। यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों को भी पानी ले जाने से रोक दिया गया। लेकिन लगभग दोपहर 1 बजे खुद को आसपास के गांव का बता रहे तकरीबन 200 लोग किसानों के खिलाफ तिरंगा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचते हैं और सबको रोक रही दिल्ली पुलिस आराम से उन्हें प्रदर्शन स्थल तक जाने देती है। ये अराजक तत्व बिल्कुल प्रदर्शन स्थल के नजदीक पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को गद्दार बताते हुए नारे लगाने लगते हैं। यहाँ पर खुद को लोकल बता रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लोग कल भी आए थे और इसमें कुछ हिंदू संगठनों के भी लोग शामिल हैं और इनकी गाड़ी और इनको दिल्ली पुलिस ने अंदर आने दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जल बोर्ड के टैंकर नहीं आ सकते, तो ये लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। लगभग 1:30 बजे के करीब ये अराजक तत्व किसानों के तंबुओं में तोड़ फोड़ करने लगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग रोक रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान नेता हैं वो अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप जो है रुक जाएं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल गतिरोध और आमने सामने की स्थिति हो गई है। यहाँ पर जो अपने आप को लोकल्स बता रहे हैं उनके और जो यहाँ किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच। देखते ही देखते किसानों और अराजक तत्वों के बीच हाथापाई और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। ये पत्थरबाजी अभी यहाँ तक हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ ये स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई। पत्थरबाजी चल रही है इस वक्त और आप देखेंगे ये जो वॉशिंग मशीन है ये तोड़ दी गई है किसानों की और इसके अलावा जो कुछ तंबू है वो भी उखाड़े गए हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखी जिसमें पुलिस की मौजूदगी में अराजक तत्व किसानों पर पत्थरबाजी कर रहे थे और पुलिस चुपचाप खड़ी रही। ये लोकल्स हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस देखिए वहां पर खड़ी हुई है। पुलिस देखिए वहां खड़ी हुई है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए वो पुलिस वहां पर खड़ी, उनको सिर्फ जाने के लिए कह रही है, उनको जबरदस्ती नहीं हटाया जा रहा है। वहां पर जो लोकल्स, ये देखिए इस समय पत्थरबाजी जो है ये लोकल्स अपने आप को बता रहे थे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और इस तरफ किसान हैं। इस पूरी हिंसा के दौरान अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल को एक शख्स ने तलवार मारकर घायल कर दिया। पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि पुलिस ने इस बैरिकेड के अंदर किसी को नहीं जाने दिया। सिर्फ वो 200 लोग जो अपने आप को लोकल बता रहे थे, अराजक तत्वों को अंदर जाने दिया। उसके बाद हंगामा हिंसा हुई और उसमें ही दिल्ली पुलिस के 2 एसएचओ घायल हुए। अगर दिल्ली पुलिस उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देती और वो लोग अंदर जाकर नारेबाजी तोड़फोड़ नहीं करते तो शायद जो आज हिंसक झड़प हुई वो नहीं होती। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कल रात जिस गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अपनी आखिरी सांस लेता हुआ दिख रहा था, वहीं आज पूरी रौनक के साथ ये किसान आंदोलन लौटता हुआ नजर आया। आखिर ये बदलाव कैसे हुआ, रविश रंजन शुक्ला और शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत के इन आंसुओं ने मरते हुए किसान आंदोलन में जैसे जान फूंक दी। नहीं होगा। एक तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान और समर्थक जुट गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग खत्म होते किसान आंदोलन में अब फिर से रौनक है।
राकेश टिकैत की पुकार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से रातों रात किसान और समर्थक गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। और ये कि हमारे पे बिल्कुल ये सरकार क्या आरोप लगा रही है, हम तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। हमें लगता है हम तिरंगे का अपमान करेंगे। 5000 आदमी आ चुका है, भोजपुर गांव से 5000 आदमी आ चुका है और अभी 50 ट्रैक्टर और आ रहे हैं पीछे। क्या आप 26 तारीख की परेड के बाद वापस चले गए थे क्या? नहीं, वापस नहीं गए थे, बस घर होकर आए थे, वापस आज आ गए। हम लोकलिटी के हैं, घर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन दूर के हमारे रिश्तेदार और जो भी हैं वो सब यहीं थे। और आज तक ये आंदोलन था, लेकिन ये 26 जनवरी के बाद जो हमारे साथ पुलिस शासन ने व्यवहार किया, उसके बाद हमने ये उसका ये आंदोलन नहीं है, ये आज क्रांति है। हम इसलिए आ रहे हैं कि सरकार ने जबरदस्ती हमारे गाजीपुर बॉर्डर को उठाने की कोशिश की। जो राकेश टिकैत जी के आंसू थे वो समूचे देश के किसानों के आंसू थे। मुरादाबाद के ज्ञानपुर गांव के कुलबीर सिंह ने रात करीब 10:30 बजे टिकैत को रोते देखा तो तुरंत 11 बजे चल दिए। सुबह 3 बजे गाजीपुर पहुंचे। इनकी भावनाएं जरा आप भी देखिए। स्थिति ये थी, जब मैं घर से चला था, जैसे हमारे बाप को किसी ने बाल पकड़ के उठा लिया हो, तो ये हम पचा नहीं पाए। अब उनकी औलाद है, घूम फिर करके यहाँ आ गए। समर्थन देने के लिए आम लोग ही और किसान ही नहीं बल्कि नेता भी आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राष्ट्रीय लोक दल नेता जयंत चौधरी समर्थन देने पहुंचे। हालांकि दोनों ही मंच से नीचे रहे। समर्थन पूरा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसान देश को रोटी देता रहा है, उस किसान को गद्दार कहा जा रहा है, उस किसान को गाली दी जा रही है, उस किसान को हिंसक कहा जा रहा है। जो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सबसे बहादुर कौम है, जो सबसे कट्टर देशभक्त कौम रही है, सरदारों की कौम, उसको गद्दार कहा गया है। कि आप किसी भी आंदोलन को दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी इनकी है, ये इनका हक है, अधिकार है। इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं और आगे भी अगर इनकी बैठने की इच्छा है, वो चाहते हैं सरकार से कुछ मांगे इनकी है, वो देश हित में है, सरकार को इनकी सुनवाई करनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। चलेगा हम लोग। सरकार के साथ बातचीत हो रही है आप लोगों की? केंद्र सरकार के साथ? केंद्र सरकार से कहा है कि जो ये इशू है, ये बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। प्रशासन के बिजली और पानी सप्लाई बंद करने के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के लिए लोग अपने अपने गांव से पानी भी ला रहे हैं। पूरे गाजीपुर बॉर्डर में एक पानी पर भी जो है वो बात हो रही है, क्योंकि बहुत ही भावुक कल अपील राकेश टिकैत ने की थी और ये कहा था कि हम अपने ही गांव और अपनी ही जगह का पानी पिएंगे अगर उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद प्रशासन यहाँ का पानी रोकती है। तो फिर से एक तरीके का एक माहौल गाजीपुर बॉर्डर पर बनने लगा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो समर्थक हैं वो राकेश टिकैत के पहुँचने शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की गाड़ी फिर से चल पड़ी है। लीडर वही जिसको लोग फॉलो करें, नेता वही जिसकी बात लोग मानते हों, जिसकी आवाज़ में असर हो। पिछले 2 दिनों में राकेश टिकैत ने यह साबित किया है कि वो यूं ही नहीं किसानों के नेता कहलाते। गाजीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगी रविशंकर शुक्ला और कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में आज इजराइल के दूतावास के बाहर शाम को धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, कुछ क्लू मिले हैं और मामला सुलझा लिया जाएगा। ये आईईडी धमाका था। इस धमाके में वहां खड़ी कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है। इजराइल दूतावास के बाहर पिछले 8 सालों में ये दूसरा धमाका है। इससे पहले फरवरी 2012 में भी वहां एक कार में धमाका हुआ था। इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, लेकिन इसी बीच यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नगर निगम कर्मी कमजोर और बेसहारा बुजुर्गों को फुटपाथ से उठाकर गाड़ी में भरकर इंदौर देवास हाईवे पर छोड़ते हुए नजर आए। ये इंदौर की तस्वीरें हैं। यहाँ बेसहारा बुजुर्गों को एक गाड़ी में भरा जा रहा है, साथ में उन लोगों का सामान भी है। ये वीडियो शिप्रा के आसपास का बताया जा रहा है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सीएम ने नगर निगम उपायुक्त प्रताप सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और 2 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी महीने स्वच्छता सर्वेक्षण होना है और इंदौर नगर निगम 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन सवाल बस इतना सा है कि क्या इस तरह शहर साफ होगा? भैया अंदर